हेलो एवरीवन, वेलकम टू चौहान इंस्टीट्यूट। आज हम अपना मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा मार्केटिंग एनवायरनमेंट। देखो, मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज़ द सराउंडिंग्स इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट हमारा वो सराउंडिंग या वो एनवायरनमेंट होता है जिसमें हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करता है या ऑपरेट करता है। देखो, हम मार्केटिंग में पढ़ क्या रहे हैं कि हमें अपने बिजनेस को कैसे रन करना है, कैसे ऑपरेट करना है, क्या प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे, क्या कैसे उसका प्रमोशन करेंगे, कैसे उसकी प्लेसिंग करेंगे, है ना। ये सब चीज़ें तो हम मार्केटिंग में पढ़ रहे हैं। तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट भी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम ये जो है डिटरमाइन कर सके कि जो हमारी सराउंडिंग्स हैं बिजनेस की, जिस सराउंडिंग में हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करता है वो क्या है, उनमें हमें कैसे उनसे डील करना है और कैसे लॉन्ग रन में अपने बिजनेस को अच्छे से डेवलप करके इस्टेब्लिश करके अच्छी ग्रोथ करनी है बिजनेस की। ठीक है। तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या हुआ, वो सराउंडिंग्स या वो इन्वायरमेंट जिसमें हमारा बिजनेस जो है एग्जिस्ट करता है। Marketing environment is of two types, that is internal environment and external environment. Internal environment वो environment होता है जो हमारा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के अंदर जो फैक्टर्स हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं वो होते हैं हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट। अब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कौन से फैक्टर हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और वो बिजनेस को किस तरह से अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो सराउंडिंग है जो हमारा आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है और हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। आउटसाइड हमारे जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, हमारे सप्लायर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, डीलर्स हो गए, है ना, या फिर हमारी टेक्नोलॉजी हो गई, हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिकल जो हमारा वो है स्ट्रक्चर है। तो वो सब जो फैक्टर्स हैं वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो वो कौन से फैक्टर हो गए, हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हो गए। अब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि है हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड होता है, जैसे कि उसके कस्टमर हो गए, उसके सप्लायर्स हो गए, डीलर्स हो गए, है ना। ये सब क्या है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा क्लोजली कांटेक्ट रखते हैं। तो इनको हम कहेंगे माइक्रो एनवायरनमेंट। होते तो ये आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन से क्लोजली कनेक्टेड रहते हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड तो नहीं रहते, है ना, लेकिन फिर भी हमारे बिजनेस को वो अफेक्ट करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक पॉलिसी हो गई, हमारी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो गया हमारे कंट्री का, या फिर हमारी टेक्नोलॉजी हो गई, जो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन फिर भी वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो अब हम इनकी डिटेल स्टडी करते हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। देखो, जो हाईलाइटेड लाइंस हैं हमें सिर्फ उन पर फोकस करना है, बिकॉज दीज आर द मेन पॉइंट्स। तो इंटरनल एनवायरनमेंट हमारा क्या होता है, फैक्टर्स दैट आर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड अफेक्ट द ओवरऑल बिजनेस ऑपरेशन। जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और अफेक्ट करते हैं ओवरऑल ऑपरेशन को, जो हमारा बिजनेस है उसको पूरे से अफेक्ट करते हैं, पूरे को। फैक्टर्स इंक्लूड लेबर, इन्वेंट्री, कंपनी पॉलिसी, बजट, कैपिटल, एसेट, एक्सेट्रा। ये सब फैक्टर्स जो हैं हमारे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। लेबर भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, इन्वेंट्री भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होती है, कंपनी की पॉलिसीज़ हो गई, बजट क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कैपिटल और एसेट्स क्या क्या हैं कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के। ये सब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और ये सारे ही फैक्टर हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अगर लेबर एफिशिएंट नहीं है तो वो अच्छा प्रोडक्शन नहीं करेगी, इन्वेंट्री प्रॉपर नहीं है, रॉ मटेरियल कम पड़ गया तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो ये फैक्टर्स क्या हो गए, हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं ना। तो इन्हें हम कहते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स। अब हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नॉट द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होता, बट कनेक्टेड विद द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे कनेक्टेड होता है, माइक्रो एनवायरनमेंट के थ्रू, और इनडायरेक्टली हमारे मैक्रो एनवायरनमेंट के थ्रू। अब हम देखते हैं
माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, क्लोजली एसोसिएटेड विद द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। मैंने बताया ना, ये क्लोजली कनेक्टेड होते हैं हमारे बिजनेस से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे कि माइक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स इंक्लूड कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, सप्लायर्स, रिटेलर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, शेयर होल्डर्स, कॉम्पिटिटर्स, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, हमारे माइक्रो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हो गए जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अब देखो, कस्टमर कौन होते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट की कंजम्पशन करते हैं, राइट। एम्प्लॉयज़, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हमारा मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सप्लायर्स, जो हमारे मटेरियल को सप्लाई करते हैं। सप्लायर आर द पर्सन फ्रॉम वूम द मटेरियल इज़ परचेज, जिनसे हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, है ना, टू मेक अ फिनिश गुड। तो सप्लायर्स भी होते हैं जो हमारे माइक्रो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स होते हैं और हमारे बिजनेस को जो है इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटर्स। अब देखो, ज़रूरी तो नहीं है जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हो वो मार्केट में और कोई कॉम्पिटिटर ना सेल कर रहा हो, बहुत सारे कॉम्पिटिटर होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा सोप का बिजनेस है, तो देयर आर वैरायटी ऑफ ब्रांड्स अवेलेबल इन द मार्केट ऑफ सोप, है ना। तो ये वो कौन हो गए, मेरे कॉम्पिटिटर्स हो गए। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, जहाँ से कंपनी जो है फंड्स रेज करती है अपने प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो शेयर होल्डर्स भी कई कई बार हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अफेक्ट करते हैं। अगर प्रॉपर अमाउंट में हमें शेयर होल्डर्स नहीं मिले तो हम प्रॉपर फंड रेज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मेक सेवरल पॉलिसीज, प्राइसिंग पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, हाउसिंग पॉलिसी। देखो, गवर्नमेंट जो है सारी पॉलिसी बनाती है, तो कई कई बार ऐसे होता है कि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है, हो सकता है वो हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग ना हो और हमारे बिजनेस को इनडायरेक्ट वे में अफेक्ट करे और नेगेटिवली इम्पैक्ट करे। तो जो गवर्नमेंट है वो भी हमारी माइक्रो इन्वायरमेंट के अंडर आती है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करती है। नेक्स्ट वन इज़ मैक्रो इन्वायरमेंट। अब मैक्रो इन्वायरमेंट कौन सा इन्वायरमेंट होता है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से क्लोजली कनेक्टेड नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे बिजनेस को वो अफेक्ट करते हैं। Factors that exist outside the organization and cannot be controlled। वो वाले फैक्टर्स जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स और इकोनॉमिकल फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स। पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स कौन से होते हैं, change in political parties, several changes are seen in the market in the terms of trade, taxes and duties। देखो, जब हमारी पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो जाती है तो वो भी हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करती है ना। कई कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ बना दी, या जब नई सरकार आती है, नई गवर्नमेंट आती है, तो वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं। बट हमारा बिजनेस कैसे ऑपरेट कर रहा था, पहले पुरानी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ऑपरेट कर रहा था। तो अब हमें क्या है, अपने बिजनेस में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू पॉलिसी। तो उससे हमारा बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल फैक्टर। सिंस बिजनेस ऑपरेट्स इन अ सोसाइटी, जो बिजनेस है वो सोसाइटी में जो है ऑपरेट होता है, एंड हैज़ सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इट। तो बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सोसाइटी की तरफ भी होती हैं। ऑल्सो द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन द welfare of general people by constructing public conveniences, parks, sponsoring education, etc। तो ये सब काम भी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को करने पड़ते हैं, ताकि वो एक सोसाइटी में अपनी एक अलग पहचान बना सके, अपनी अच्छी गुडविल बना सके और लॉन्ग टाइम में जो है अच्छे से चल सके। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। ये भी हमारा जो है बिजनेस को अफेक्ट करता है, एज टेक्नोलॉजी इज़ एडवांस डे बाय डे। जैसे कि हमें पता है टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है डे बाय डे, तो हमारी फर्म को क्या नीड है कि हमें अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी अपनी फर्म को भी अपडेट करते रहना है। हमें बहुत ज़्यादा पुरानी मशीनरीज़ का यूज़ नहीं करना है प्रोडक्शन के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करते रहना है।